हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 7 क्वेश्चंस के बारे में और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले क्योंकि आपने 7 अजूबों का तो नाम सुना होगा। अब 7 क्वेश्चंस के बारे में भी समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? अगर tan थीटा बराबर 5/2 है देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 11/9, 3/2, 9/11 या तो फिर 4। देख लेते हैं, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। देखो कहीं ना कहीं अगर आपको 10 की वैल्यू देके रखी है तो आप इधर भी क्या करो, कोशिश करो 10 बनाने की। अब 10 बनेगा कैसे? सर वो तो बहुत ज्यादा आसान सा काम है, मतलब ये तो कोई भी कर लेगा। मैंने बोला कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपको करना है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो 4 sin थीटा प्लस आपके पास cos थीटा, होल अपॉन में कितना है? होल अपॉन में है 4 sin थीटा माइनस आपके पास क्या है? cos थीटा। अब मैंने बोला दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से। हम डिवाइड करेंगे किससे? हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? मतलब आपकी मर्जी है क्या? आपकी मर्जी, आप कुछ भी करोगे? हाँ आपकी मर्जी चल रही है सर। यहां पर तो मैथ्स तो गया भाड़ में, यहां पर किशोर सर जो बोलेंगे वही होगा। अरे ऐसा नहीं है बेटा, मैंने दिमाग लगाया। बोले सर है आपके पास? मैंने बोला हाँ थोड़ा सा तो है यार। तो उस हिसाब से मैंने क्या करा, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या वो समझो। cos थीटा में जब हम लोगों ने इधर डिवाइड किया तो मैंने ये सोच के किया कि sin बाय cos 10 हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इधर इसलिए किया क्योंकि sin बाय cos 10 हो जाएगा और cos से cos कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 10 यहां पर 10 यहां पर बन गया। और सर ऐसे क्यों किया? लेकिन आपने cos से क्यों किया? सर फर्क पड़ गया यहां पर। तो मैंने बोला नहीं बेटा फर्क नहीं पड़ा, देख cos से cos कट गया। तो अल्टीमेटली यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब देखो sin बाय cos यहां पर जो मैंने बोला 4 tan थीटा प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 1, होल अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा sin बाय cos फिर से 10, तो 4 tan थीटा माइनस 1। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सर। अब आगे क्या करना है? tan थीटा की वैल्यू आपके पास 5/2 है, सीधा उठा दो 4 इंटू 5/2 प्लस 1 होल अपॉन आपके पास 4 इंटू 5/2 माइनस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 2 हो गया 4, 5 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2 2 हो गया आपके पास 4, 5 2 10, 10 माइनस 9, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो 11/9 यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। इतना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, कितना ज्यादा आसान था। 10 दिया है, 10 बनाओ, क्वेश्चन ही खत्म। तो जल्दी से इस सेशन को जल्दी 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 लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए अब आ जाइए जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर, यानी इस वाले गिवन फिगर में अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट पी। हमने पॉइंट पी से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऑन दी सर्कल जिसका सेंटर ओ है। ऑन दी सर्कल जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर आपके पास ओ है, ठीक है। इसके बाद क्या है? अगर आपके पास टीपीक्यू 110 डिग्री है, टी से पी, पी से क्यू, ये समझ पा रहे हो? ये पूरा का पूरा एंगल आपके पास 110 डिग्री है, तो पीओक्यू आपके पास कितना होगा? पीओक्यू ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। आसान, बहुत ज्यादा आसान। कैसे होगा सर जी? भाई हाथों से ही करेंगे और कैसे करेंगे? मैंने बोला बेटा हाथों से तो करेंगे लेकिन दिमाग भी तो यूज होगा ना थोड़ा सा। तो वो तो सर है अपने पास। तो यहां पर रेडियस अगर आप समझोगे तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 90। अब पूरे 110 में से अगर आप 90 को माइनस करोगे तो यू विल गेट कितना? 20। यू विल गेट कितना? 20। 20 मिल गया, 20 मिल गया। इसके बाद क्या करना है सर? वो तो यही बताएंगे। आ जाओ तो मैं बताता हूं। अब आपको ट्रायंगल लेना है ये वाला, यानी कि ओपीक्यू में। ये ओपीक्यू ट्रायंगल में आप एक बात को अच्छे तरीके से समझना, जितना आपके पास ओक्यू है उतना आपके पास ओपी। कैसे सर जी? इक्वल रेडियस। जितना आपके पास ओक्यू है उतना आपके पास ओपी है। कैसे? इक्वल रेडियस। अब ये अगर 20 हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर जी ये भी 20 होगा। अच्छा कैसे बोल सकते हो सर जी? मुंह से बोल रहे हैं? अरे नहीं बेटा, यहां पर अगर दोनों की दोनों आपके पास रेडियस है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आया। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 20। लेकिन रीजन क्या दोगे? एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये आपके पास 20, ये आपके पास 20, तो अब मेरे को बताओ ये वाला एंगल कौन नहीं बता पाएगा? सब बता देंगे सर। तो इस एंगल को लेट्स से मैंने नाम रख दिया x, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 20 बराबर कितना? 180। सर ऐसा किसने बोला? मैंने बोला बेटा ईसा, तो इसने बोला एएसपी ने। अच्छा सर, अब आप पुलिस के नाम से डराने लगे, कभी एएसपी कभी डीएसपी, सभी को बुला रहे हो, पुलिस के नाम से डरा रहे हो। मैंने बोला बेटा एएसपी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा सर बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं हो गया ये? अरे नहीं, तो ये 20, ये 20, ये वाला एंगल मेरे पास अननोन था, तो अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने तीनों के तीनों एंगल का सम 180 बोल दिया। तो x बराबर आपके पास कितना हो गया? 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को आ गया है ना? है ना? हाँ सर। तो ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है और हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको क्या होने चाहिए? कंसेप्ट आने चाहिए। अगर हर एक कंसेप्ट क्लियर है तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो जल्दी से क्लियर करो जाके, ठीक है? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। अब हमारे पास आ गया कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन ये क्या कहता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें आपके पास 0 है, -√5/2 और +√5/2। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया अल्फा और इसको मैंने बोल दिया बीटा। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से बना लेंगे। अब मैंने बोला यार कि अगर आपको जीरोस की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो एक फॉर्मूला होता था, ठीक है सर? यहां पर भी फॉर्मूला है। मैंने बोला हाँ यार आप लोगों ने पढ़ा है ये फॉर्मूला, तो कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या होता है? सर जी वो तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी -√5/2 +√5/2 -√5/2, और ये हो गया +√5/2 है ना, इंटू एक्स प्लस आपके पास कितना हो जाएगा? प्लस आपके पास हो जाएगा -√5/2 इंटू √5/2। ठीक है, देखो ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो तो गया। अब यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, इससे ये कट गया तो आपके पास अल्टीमेटली -x प्लस माइनस हो जाएगा -√5, और √5 कितना हो गया? 5/2, 2 कितना हो गया? 4। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब यहां पर हम लोग ले रहे हैं एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 से 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस इधर 1 से 4, तो यहां पर हो जाएगा 4x माइनस 5। अब क्या बचा? ये 1/4 बाहर आ गया। अब आपको कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पे हमें बात करनी पड़ेगी, है ना? देखो ये तो टर्म बचा ही नहीं ना यार, ये वाला टर्म तो हमारे पास बचा ही नहीं, क्योंकि यहां पर आपके पास कितना हो गया था? यहां पर तो 0 हो गया, तो अल्टीमेटली x² माइनस 5/2 बचा है, सॉरी 5/4 बचा है, ठीक है? क्योंकि √5 और √5 5, 2 2 4, तो ये हो गया। अब 4 यहां से एलसीएम ले लिया तो यहां पर बचा 4x² माइनस 5। अब आपको ऐसा ऑप्शन तो दिखेगा ही नहीं, अगर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा तो फिर कौन सा वाला करेक्ट है? बात तो ये भी आ रही है। मैंने बोला 1/4 को तो कॉमन ले लेंगे अपन, है ना? 1/4 को तो मैंने बोल दिया कॉमन, ठीक है? एक काम करते हैं कहीं ना कहीं अगर हम लोग चेक करें तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है, इधर भी x वाला टर्म ही नहीं है, ठीक है? तो अब 4 से क्या हम 8 बना सकते हैं या 15 बना सकते हैं? सर 4 से 8 बना सकते हैं, कैसे? सर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पापा का तो है नहीं 2, या मेरी मम्मी का तो है नहीं, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा टर्म ही बदल जाएगा, दोनों टर्म बदल जाएंगे। 4 2 कितना हो जाएगा? 8x² माइनस 5 2 कितना हो जाएगा? 10 होल अपॉन में आपके पास 4 2 कितना हो जाएगा? 8। अल्टीमेटली 1/8 जब आप लोगों ने निकाला कॉमन, यू विल गेट 8x² माइनस 10। अब मुझे बताओ कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? सर जी देखो ये 8x² माइनस 10 बन गया, हाँ बन गया 8x² माइनस 10, 15x², ठीक है? 5/4, 4x² अपॉन 5, ठीक है? 2 से कर दिया तो हाँ यार इतना ही आ रहा है। अच्छा ये रूट इसमें भी है, पूरे में रूट है ना, पूरे में रूट है,
तो उस हिसाब से यहां पर 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 2। अब जैसे ये 2 हो गया तो आपके पास ये वाला कितना हो जाएगा, ये 5/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4। ठीक है, तो 5 2 जा आपके पास हमें कितने से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा ये 2x²। देखो 2x² माइनस 5/2, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको 4 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा बैलेंस के लिए। तो 8x² माइनस 5 4 जा 20, तो ये वाला आपके पास करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन था वो इधर देख लेना। ठीक है, हो गया। तो यहां पर हो गया हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हट गया क्योंकि पेज को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास आ गया ये फोर्थ क्वेश्चन। अब जल्दी से आप लोग एक फोर्थ क्वेश्चन को बनाओ और मुझे बताओ कि कैसे होगा ये। आसान है, बहुत ज्यादा आसान। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। आपको बोल के रखा है कि ये जो पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन है ये 45 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब हमें मीडियन क्लास की अपर लिमिट बतानी है। देखो पहले तो अगर आप लोगों को मीडियन क्लास बतानी है ना, मीडियन क्लास बतानी है ना, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन, n/2th। ठीक है, n/2th यानी n आपके पास कितना है, अच्छा n क्या होता है, पूरे फ्रीक्वेंसी का सम। n क्या होता है, पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, यानी n आपके पास कितना है 45/2th टर्म। तो 45/2 कितना हो जाएगा 22.5। अब मुझे बताओ 22.5 कहां पर आता है सर जी, 22.5 तो यहां पर आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास मीडियन क्लास, ये हो जाएगा आपके पास मीडियन क्लास। अब अगर ये आपके पास मीडियन क्लास हो जाएगा तो इसका आपके पास बड़ा लिमिट यानी अपर लिमिट ये रहा, तो ये रहा अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 30। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी फॉर कैट करेक्ट। सिंपल है, क्लियर है, इजी है, आसान है, बस तो फिर बस 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 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, बस सिंपल है। तो ये हो गया आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। अब आ जाओ हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन से, बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ये रहा आपके पास पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड्स। दो कॉर्ड्स आपको दिख रही है, O उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कहीं ना कहीं AB और CD आपके ज्वाइन हुए। ठीक है, तो AB और CD आपके पास क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द, अच्छा AB और CD आपके पास कॉर्ड्स हैं। AB और CD डायमीटर नहीं है, हालांकि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायमीटर, पर यहां पर AB और CD कॉर्ड्स हैं जो कि O पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रही है, यानी ये साफ बात है O सेंटर पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, BOC आपके पास 80 डिग्री का है, BOC आपके पास 80 डिग्री का है, और OA और OD बराबर है, ये OA और ये OD बराबर है। आपको ODA चाहिए रहेगा, ODA ये वाला एंगल फाइंड करना है, OBC ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। हाँ बस सर सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों ट्रायंगल के बारे में पूछा है, मैंने बोला हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल के बारे में पूछा है। अगर सर ये 80 है तो उस हिसाब से ये भी 80 होगा, मैंने बोला कैसे सर, दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए ना। हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है। तो सर अगर आपके पास ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों के दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है। अगर इसको मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूं तो ये भी एक्स, रीजन क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये x है तो सर ये भी x है, क्योंकि आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब और क्या बोल सकते हैं हम लोग, भाई देखो यहां पर OB और OC के बारे में तो एज सच कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, ये 80 है, ये 80 है, तो सिंपल सी बात है ये तीसरा एंगल भी बराबर ही होने वाला है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन सा वाला सर, अपनी स्टाइल में बोलो ना। हाँ तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रायंगल ODA इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा वाला, OBC बाय एंगल 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 एंगल। तो तीन एंगल आपके पास आ गए, तो उस हिसाब से आपने क्या बोल दिया, एंगल 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 एंगल। तो इक्विलेटरल एंड सिमिलर, आइसोसेलेस और सिमिलर, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, सिमिलर ही नहीं है। देखो सिमिलर तो है, सिमिलर तो है,
आइसोसेलेस भी है क्योंकि दो एंगल्स बराबर है, आइसोसेलेस भी है क्योंकि दो एंगल्स बराबर है। अब मेरे को एक बात बताओ, पर यहां पर तो तीन एंगल बराबर दिख रहे हैं। अरे सर तीन कहां से होंगे, ये 80 का है, ये 2x है, यानी सर ये वाला एंगल अगर आप फाइंड करने बैठोगे और ये वाला एंगल अगर आप फाइंड करने बैठोगे तो आपको कितना मिलेगा, मैंने बोला 50-50 मिलेगा। हाँ तो सर देखो ना आइसोसेलेस हुए ना ये, क्योंकि दो एंगल्स बराबर है और दो साइड्स इक्वल है। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, तो आइसोसेलेस और सिमिलर है, सिमिलर भी है वो। क्लियर है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब चलो, अब जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास आ गया सीधा सीधा कौन सा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। आप लोग पहले ट्राई करोगे क्या, लो ट्राई करो। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके आर इररेशनल और डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रैशनल और डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। क्या होंगे इसके रूट्स, जल्दी 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 बताओ। सर सिंपल सी बात है, इसके रूट्स अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, हाँ हमारे पास क्या आने वाला है सर, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो उस हिसाब से अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास कितना है सर जी, ये तो 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा आपके पास -1, 1 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा ये 5। अब आपको पता है 5 इज ग्रेटर देन 0, तो अगर आपके पास 5 ग्रेटर देन 0 है यानी कि यहां पर आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। यहां पर आपको क्या मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्योंकि 5 बड़ा है ना 0 से कहीं ना कहीं अगर आपने देखा तो। हाँ सर, तो रैशनल और डिस्टिंक्ट, इररेशनल और डिस्टिंक्ट। यार अब रैशनल मिलेगा या इररेशनल, इसको तो निकालना पड़ेगा। अब आपको बता दूं तो इररेशनल ही मिलेगा। देखो कैसे, अगर हम लोग फाइंड करने गए तो यहां पर फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है जी, यहां पर अगर आप देखोगे तो b आपके पास कितना है, b आपके पास है 1 -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 5, होल अपॉन में आपके पास हो गया 2a यानी 2 1 2। तो अब यहां पर अगर आप फोकस करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट देखो, इररेशनल में अगर आप प्लस करवाओ रैशनल को या इररेशनल में अगर आप माइनस करवाओ रैशनल को तो यू विल गेट एन कौन सा वाला नंबर, इररेशनल। तो यहां से आपके पास इररेशनल नंबर ही आने वाला है। तो इररेशनल और डिस्टिंक्ट, रैशनल और डिस्टिंक्ट, तो सर इररेशनल और डिस्टिंक्ट आएगा तो इररेशनल। क्लियर हो गई बात, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, पक्का। ठीक है, अब करते हैं हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। अब जरा सेवेंथ क्वेश्चन की अच्छे तरीके से आप बात करो। थीटा अगर आपके पास 30 डिग्री है तो वैल्यू ऑफ 3tan थीटा कितना होगा। 3tan थीटा की वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, क्या होगी, चेक कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 3tan थीटा ना, तो tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू इसमें डालो तो 3tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास 1/√3। √3 की 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया, आपके पास आंसर ही √3 आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, 3/√3। ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। इसको करने की देखो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो बस यही 7 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने में लेके आया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।